प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। मैं रामनारायण मीना, शैक्षिक अधिकारी संस्कृत, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, संस्कृत जैसे रोचक विषय का चयन करने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। आशा है कि यह विषय आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि संस्कृत भाषा विश्व की प्रमुख समृद्ध भाषाओं में से सबसे प्राचीनतम भाषा है, जो कि न केवल हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, समाज, संस्कृति, विरासत तथा हमारी प्रासंगिक एवं जीवंत परंपराओं का दर्पण है तथा स्रोत है, अपितु यह आधुनिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन में भी बहुत ही सहायक है। प्रिय शिक्षार्थियों, आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे संस्कृत भाषा के इस विषय का सामान्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना है। इस विषय का अध्ययन करने के उपरांत आप में संस्कृत भाषा के प्रति अभिरुचि तो उत्पन्न होगी ही, साथ ही आप संस्कृत भाषा के सामान्य ज्ञान के साथ साथ संस्कृत भाषा के सरल अंशों को सुनकर या उनको पढ़कर तथा उनका अर्थ समझने में भी सक्षम हो पाएंगे। संस्कृत साहित्य की प्रमुख विधाओं में गद्य, पद्य, चंपू शैली तथा नाटक आदि की जो प्रतिनिधि रचनाएं हैं, उनसे भी आपका परिचय हो पाएगा। प्रिय शिक्षार्थियों, प्रस्तुत विषय के कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी तय किए गए हैं, जैसे शिक्षार्थियों में वाचन कौशल, पठन कौशल तथा लेखन कौशल आदि का विकास करना। अगर हम वाचन कौशल की बात करें शिक्षार्थियों, तो वाचन कौशल के अंतर्गत संस्कृत भाषा की वर्णमाला के साथ साथ संस्कृत की विशिष्ट ध्वनियों की पहचान तथा उन ध्वनियों का उच्चारण कर पाने में भी आप सक्षम हो पाएंगे। संस्कृत भाषा में सरल वाक्यों का निर्माण किस तरह से किया जाए, उनका अर्थ ज्ञान कैसे किया जाए तथा उन वाक्यों का शुद्ध उच्चारण किस तरह से किया जाए, यह करने में भी आप सक्षम हो पाएंगे। इनके अलावा शिक्षार्थियों, पद्य रचनाओं का सस्वर वाचन करने में भी आप सक्षम होंगे। और पठन कौशल की अगर हम बात करें, तो पठन कौशल के अंतर्गत संस्कृत के गद्यांशों, पद्यांशों या नाट्यांशों का स्पष्ट एवं शुद्ध पाठ करना तथा उनका किस तरह से भावार्थ किया जाए, यह कर पाने में भी आप सक्षम होंगे। लेखन कौशल की अगर हम बात करते हैं शिक्षार्थियों, तो लेखन कौशल के अंतर्गत पठित पदों एवं वाक्यों को सुनकर उन्हें शुद्ध वर्तनी में लिख पाना, साथ ही संधियुक्त एवं समासयुक्त पदों तथा वाक्यों का अनुलेखन करने में सक्षम हो पाना, यह भी आप समझ पाएंगे। इसके अलावा शिक्षार्थियों, पठित कथा अथवा उसके अंश का सार अपने शब्दों में संस्कृत भाषा में लिख पाने में भी आप योग्य होंगे। इसके अलावा शिक्षार्थियों, विभिन्न चित्रों को देखकर उनके विषय में संस्कृत में आप रचना लेखन भी कर पाने में योग्य होंगे तथा दिए गए वाक्यों को जो घटना है, घटना के क्रमानुसार लिख पाने में भी आप योग्य होंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, प्रस्तुत संस्कृत विषय में मूल पाठ के साथ साथ पाठ के अंतर्गत ही व्याकरणीय बिंदु पर भी बहुत चर्चा की गई है, जिसके माध्यम से आप वर्ण परिचय, वर्णों का उच्चारण स्थान, संधि, समास, धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय आदि के विषय में अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थियों, संस्कृत विषय का चयन करने के लिए एक बार फिर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस विषय को पूर्ण कर लेने के उपरांत आपके ज्ञान में अवश्य में वृद्धि होगी। धन्यवाद शिक्षार्थियों।